चलते राजेंद्र विद्यालय जहाँ द्वितीय स्थान झारखंड स्टेट में लाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं हूँ आदित्य सिंह, ऑफकोर्स राजेंद्र विद्यालय से। अच्छा, ये कैसे तैयारियां कैसे की या तैयारी मेरी शुरुआत से ही तो प्रेशर फ्री रही है। फर्स्ट हाफ में 10th के मैंने स्कूल के पेज से ही पढ़ाई की है, यानी घर आके सिर्फ सारा होमवर्क खत्म करना, रिवीजन करना और कुछ पेजेस आगे पढ़ के रखना। जब प्री बोर्ड्स पास आने लगे तो कुछ एक महीने पहले से मैंने ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, दिन के 7-8 घंटे, जो कि कंसिस्टेंट रहा बोर्ड्स के एंड तक। बाकी मैंने कभी खुद को ज़्यादा पुश नहीं किया कि रात भर पढूं उसके लिए। तो जैसे स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक की जो आपका रैंकिंग कैसा रहा? एकदम शुरुआत में अगर स्टैंडर्ड 1 के अराउंड बात करूँ तो कुछ ज़्यादा नहीं, मेनली अंडर 20 के अराउंड रहता था। फिर स्टैंडर्ड 4 से अंडर 10 हुआ, एंड 7th से फर्स्ट और सेकंड रैंक कंसिस्टेंट रहा। अचानक कैसे इतना अच्छा रैंकिंग, अचानक कैसे आ गया आपका लेवल पढ़ने का? बेसिकली क्योंकि प्रेशर नहीं था, और खासकर कोविड के टाइम पे जब बिल्कुल ही प्रेशर नहीं था स्टडीज़ का, तब अपने आप स्टडी के तरफ एक इंटरेस्ट जगा कि एक्चुअली में नॉलेज लेना क्या होता है। और ओवर द इयर्स उसी के थ्रू धीरे धीरे जब बिना प्रेशर के खुद में पढ़ने का इंटरेस्ट होने लगा तो अपने आप मार्क्स पढ़ने लगे थे। सबसे हाईएस्ट मार्क कौन से सब्जेक्ट में? कंप्यूटर केमिस्ट्री और हिस्ट्री में 100 है। मैथ में? 97। टीचर कितना आपको सपोर्ट करते हैं? टीचर्स का थ्रू आउट द ईयर बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने हमेशा बिलीव किया और हर तरह के डाउट को सॉल्व करने के रेडी थे शुरुआत से ही। और जैसा मैंने कहा, फर्स्ट हाफ में 10th के मैंने स्कूल के पेज से ही पढ़ाई की, तो मेरा प्रिपरेशन तो टीचर्स ही लेके चल रहे थे। और और जैसे घर में पेरेंट्स है, जैसे बोर्ड एग्जाम है तो काफी प्रेशर रहता है पेरेंट्स से भी कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप कैसे, आपको पेरेंट्स का कैसा नेचर? मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया। ऑफ कोर्स उनका मोटो था कि मैं एफर्ट डालूं, रिजल्ट कोई भी है, कुछ भी है। और शुरुआत से ही उन्होंने मुझे पूरा एनवायरनमेंट दिया पढ़ने का। कभी ऐसा नहीं था कि कोई ज़रूरी काम है तो मैं पढ़ाई छोड़ के वो करने जाऊं। और उन्होंने ये भी, मुझे फ्री टाइम भी जब मैं कभी आराम भी करता था तो उन्होंने कभी वो क्वेश्चन नहीं किया। उन्हें भरोसा था मुझ पे कि मैं जब पढ़ रहा हूँ खुद सोच रहा हूँ अपने फ्यूचर के बारे में। जैसे आप 10th है, बोर्ड हुआ है, तो आपको और चीज़ में क्या-क्या इसमें इंटरेस्ट था जो आपको इसी बैक वैसे पढ़ाई में था, और कि दूसरा हॉबीज और क्या-क्या रहा आपका? हॉबीज़ में मेनली मेरे स्केटिंग, गिटार और सबसे ज़्यादा टाइम कोडिंग में गया था, जो कि हॉबी मैंने। हॉबी जो होता है लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है कि आदमी पढ़ाई के अलावा उसको भी इंटरेस्ट भी लेता है। तो आप अपने हॉबीज को साइड करके पढ़ाई कैसे स्टार्ट किया? आप ऐसा बताइए ताकि जो छोटे बच्चे हैं 8, 9, 10 के जो अभी बोर्ड देंगे तो आपसे कहीं ना कहीं प्रेरित रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस जर्नी में मैंने सीखा था वो एक्चुअली प्लानिंग। आपको बस एक गोल उठाना है और फिर उसे डिवाइड करना है टास्क में। आप हर दिन सोचिए कि आपको इस दिन क्या खत्म करना चाहिए, इस मंथ में क्या करना चाहिए, ताकि आप उस गोल तक पहुंचे। एक बार आपने प्लान बना लिया है, आप अपने डे को अपने आप डिवाइड कर सकते हैं कि आपको कितना पढ़ना जरूरी है और आप किस टाइम में अपने हॉबीज को परस्यू कर सकते हैं। जैसे सोशल स्टडी हुआ, सोशल साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, तो आप तैयारियां कैसे कर रहे थे? मतलब ये तो था कि याद रखना, ये तो समझना, आप कैसे मतलब प्रिपेयर कर रहे थे अपने साथ? सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो एक फंडामेंटल चीज़ मेरे लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रही है वो विजुअलाइजेशन। जो भी पढ़ रहे हैं वो अपने मन में देखना उसको होते हुए। अगर वो हम विजुलाइज कर पाते हैं तो क्वेश्चन कैसे भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड कितना भी घुमा के आ जाए, हम उसे अपने जो फंडामेंटल्स हैं उसमें फिर से विजुलाइज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकल रहा हो। फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहता हूँ। क्या ब्रांच रहेगा ऐसा कुछ? ब्रांच मेनली क्योंकि मेरी हॉबी भी कोडिंग में रही है तो CSC चाहता हूँ। नाम बताइए। आदित्य सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं जमशेदपुर झारखंड परसुरी का रहने वाला हूँ और ऑफ कोर्स राजेंद्र विद्यालय का स्टूडेंट।